साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पूरा अयोध्या इस वक्त श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। हमारी टीम भी अयोध्या पहुंचकर लगातार अयोध्या का जायजा ले रही है, कार्यक्रम का जायजा ले रही है। ऐसे में देखिए हमारी सहयोगी मुस्कान आजमानी की खास रिपोर्ट। तो रामनगरी आते ही अनुभूति हो रही है कि वाकई यहाँ पर भगवान राम कण कण में बसते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है। ये देखिए एक तस्वीर हम लगातार अब तक अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि वो दिखाए कि किस तरीके से भगवान राम के जीवन के हर एक एक चित्र को बखूबी दर्शाया गया है। और ये तस्वीरें हैं जो अयोध्या की सड़कों पर उकेरी गई हैं, कारीगरों की मेहनत है और तब जाके ये तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। और इन तस्वीरों में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण नजर आ रहे हैं और भगवान राम के जीवन का एक कई के अध्याय इस तस्वीर में निखर कर लगातार सामने आ रहा है। और ये एक अध्याय से जुड़ी तस्वीर है। अयोध्या की जो सड़कें हैं वो इस वक्त भगवान राम के अध्याय को भी दर्शा रही हैं और ये बता रही हैं कि ये वही धरती है जहाँ पर संघर्षों की लड़ाई हुई और ये वही धरती है जहाँ पर त्याग का संदेश दिया जाता है और भगवान राम की धरती है। और जब 22 जनवरी की वो तारीख होगी जब भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे तो उसके लिए अयोध्या को भव्य रूप देने की कोशिश भी की जा रही है और तैयारियां अपने अंतिम चरण में लगातार पहुंच रही हैं। और इन्हीं तैयारियों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही साथ सड़कें भी पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। भगवान राम के जयकारे लगातार सुनने को मिल रहे हैं और लगातार सड़कों पर जो चित्र है वो उकेरे जा रहे हैं। भगवान राम के जीवन से जुड़े, उनके संघर्षों से जुड़े, उनके बलिदान, उनके त्याग और उनके वात्सल्य से जुड़े हर एक चित्र को बखूबी उकेरा जा रहा है। और देखिए लगातार जो कारीगर हैं वो अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन इन सड़कों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम ये लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अयोध्या की सड़कों पर इस वक्त भगवान राम के हर एक एक अध्याय को बेहद करीब से दिखाया गया है। साफ तौर पर कहा जाए कि कैमरा पर्सन से बोलूंगी एक बार ये पीछे वो तस्वीर दिखाए जो सड़क के उस पार है जहाँ भगवान राम और भगवान हनुमान के मिलन की वो तस्वीर है कि किस तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया है और समाज को ये सिखाने का प्रयास किया है कि एकता और त्याग से ही एक जो मनुष्य है वो बनता है। अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है और लगातार अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से लोगों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दशकों का संघर्ष है, इंतजार है, लाजमी है, खुशी बहुत होगी। और मैं देख पा रही हूँ कि हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक की साइकिल यात्रा आप निकाल रहे हैं। इस सफर की शुरुआत कब हुई और कैसा लग रहा है रामनगरी पहुंचकर? जय श्री राम। मेरा नाम सुमित कुमार और हम 8 जनवरी को चले थे वहाँ से सुबह को और यहाँ हम शायद 15 तारीख को पहुँच गए 7 दिन में। क्या संकल्प लिया? संकल्प कुछ नहीं, राम के प्रति आस्था है, बस चल पड़े। जल भर के आए थे ना। जल समर्पित करा है वहाँ कार्य निवास वो है ना, कार्य सेवकपुरम है, वहाँ जल समर्पित करा था। जल लाए थे, हरिद्वार से जल भर कर लाए थे। अच्छा, अभी आप कितने दिनों तक रुकने वाले और आगे आप क्या कुछ करने वाले हैं राम की नगरी अयोध्या में? बस राम के प्रति प्यार बांटेंगे सभी को और अभी हम इस महीने तो रुकेंगे यहाँ पर। इस महीने पूरा रुकेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपील की है कि आप अपने घरों में रहकर इस विशाल पर्व को एक दीपावली के पर्व की तरह बनाएं। देखो जब इन्होंने ये बात कही बोली तो हम घर से निकल चुके थे। अच्छा, हाँ जी, तो हम यहाँ सोचते हैं अब तो यहाँ अभी तो मौका है वापस जाने का। जी मौका तो है, पर यहाँ राम की नगरी रहेंगे, देखेंगे कितना जितना प्रयास रहेगा उतना रुकेंगे यहाँ। बिल्कुल। तो अभी लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। ऐसे में हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक एक साइकिल यात्रा आई है और इनका साफ तौर पर कहना है कि भगवान राम के प्रति इनकी भक्ति इतनी है कि वो अयोध्या आने से खुद को रोक नहीं पाए। और तकरीबन ये जो साइकिल यात्रा है जो 2 युवक लेके आए हैं ये फिलहाल अभी जारी रहेगी क्योंकि ये 1 महीने तक तकरीबन अयोध्या में रुकने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान आजमानी और हमारे खास कार्यक्रम अयोध्या में रामराज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है अयोध्या में और अयोध्या पूरा राममय हो चुका है। जो सड़कें हैं वो भगवा रंग से पटी हुई है और जो लोग हैं वो लगातार भगवान राम की जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की तारीख बहुत अहम हो जाती है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भगवान राम की जो प्रतिमा है वो गर्भगृह के अंदर पहुंच जाएगी। और ऐसे में आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, कितने लंबे संघर्षों के बाद आज अयोध्या वासियों को ये पल मिला है, इस पल की अहमियत क्या है, दशकों का संघर्ष, लंबों की कहानी और दशकों का त्याग भी आप अयोध्या बखूबी बयां करता है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक संजय जी। संजय जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बरसों का लंबा इंतजार, दिया यूं का दशकों का लंबा इंतजार, और अब भगवान राम की मूर्ति गर्भगृह में पहुंचेगी। आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं?
देखिए मुस्कान, जाहिर सी बात है 22 जनवरी तो ऐतिहासिक दिन होगा ही, लेकिन कल से जो अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू हो गया इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, जाहिर सी बात है सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। कल कर्मकुटी में जो अनुष्ठान था वो हुआ। कर्मकुटी अर्थात जहाँ पर भगवान राम के विग्रह को मूर्तिकारों ने तैयार किया है, वहाँ पर जो भी भूल चूक होता है उसके लिए प्रायश्चित अनुष्ठान किया गया। 121 आचार्य इस अनुष्ठान में मौजूद हैं। डॉक्टर निर्मल मिश्र जो इस पूरे अनुष्ठान के मुख्य यजमान हैं, उनके नेतृत्व में ये पूजन अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है। आज निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि भव्य राम मंदिर को तो हमने प्राइम टीवी पर सारे दर्शकों को दिखाया ही है, लेकिन उस मंदिर में आज पहली बार ये होगा कि राम का नया विग्रह, रामलला का नया विग्रह आज वहाँ पर पहुँचने वाला है। जाहिर सी बात है सबका मन रोमांचित है, हर्षोल्लास से सब लोग लबरेज हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल है। जाहिर सी बात है ये ऐतिहासिक पल है। और अब तो जैसा कृष्ण भक्त कहते थे कि चल मन यमुना के तीर, अब हर मन ये कह रहा है जो रामलला के चाहने वाले हैं, रामलला के भक्त हैं, कि चलो सरयू के तीर। तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन है आज। आज वाकई रामलला का जो नया विग्रह है वो परिसर में पहुंचेगा विधि विधान से। वहां पर अब पूजन अर्चन का आगे का अनुष्ठान जो है 10 अनुष्ठान होने हैं, उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चल सरयू के तीर, कि लाजमी है कि जिन्हें भगवान राम का सानिध्य पाना है, वात्सल्य पाना है, उनके संघर्षों को जानना है, त्याग को जानना है, वो सरयू पहुंचे और सरयू के किनारे बसी पूरी अयोध्या को देखे, फिर वो अयोध्या का संघर्ष, इतिहास बखूबी समझ जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है अब, और कितने दिन ये कार्यक्रम चलने वाले हैं और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा अब आगे आने वाले दिनों में? देखिए ये 22 तारीख तक अनुष्ठान होने हैं, 10 अनुष्ठान है अलग अलग जो वैदिक रीति से हो रहा है। यहाँ पर 121 आचार्य मौजूद हैं। अब सबकी निगाहें बस इस बात पर टिकी हुई है कि 22 तारीख को आखिर वो विग्रह जिस पर कल पट्टी बांध दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पट्टी को जब सबके उतारेंगे और रामलला अपने भव्य मंदिर का दर्शन करेंगे। हम तो उनका दर्शन करेंगे ही, लेकिन उस पल को आप सोचिए कितना रोमांच भरा होगा, कितना उल्लास भरा होगा जब भगवान राम खुद अपने भव्य मंदिर को अपने आंखों से देखेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होने जा रही है। जगह जगह से आप देख रही हैं कि किस तरह से अयोध्या राममय हो गया। पूरे दुनिया भर से, पूरे देश से, तमाम जगह से जिस तरह से लोग आए हैं, जिस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे थे, आगे भी हम दिखाएंगे कि अलग अलग रंग क्या है अयोध्या में। और एक एक पल से प्राइम टीवी के दर्शकों को हम वाकिफ़ कराएंगे अगले 4-5 दिनों का जो आयोजन होना है। तो निश्चित तौर पर इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर के आप देख रही हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। पूरा अयोध्या एक भव्य और नव्य रूप में, अलौकिक रूप से परिलक्षित हो रहा है। बिल्कुल संजय जी, लंबे समय से आप बहुत करीब रहे हैं, अयोध्या के संघर्षों को आपने भी करीब से देखा है। आप जब अयोध्या आज पहुंचे, किस तरीके का आपने महसूस किया, अनुभूति क्या हुई और इस संघर्ष की कहानी क्या रही, अपने शब्दों में बताएं। देखो मुस्कान, जब अदालत से फैसला आना था जी, मुझे याद है कि मैं कवरेज के लिए अयोध्या आया हुआ था। तब ऐसे हालात नहीं थे, बिल्कुल अयोध्या बदल गया है। आप देख रही हो कि किस तरह से पूरे शहर को नक्काशी की गई है, राम के अलग अलग रूपों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। देश भर से जो मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि 22 जनवरी का वो पल ऐतिहासिक होने वाला है जब विश्व के तमाम मेहमान, देश के जानी मानी नामचीन हस्तियाँ प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रामलला को उनके भव्य और नव्य मंदिर में स्थापित करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बदला हुआ माहौल यहाँ पूरे अयोध्या में, जिसे इतिहास में साकेत नगरी कहते थे, फिर अवधपुरी हुआ और अब जो है अयोध्या। तो निश्चित तौर पर एक भव्य और नव्य अयोध्या हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल संजय जी, अयोध्या और राजनीति का आपस में बहुत गहरा नाता रहा है और कई बार अयोध्या के मुद्दे ऐसे उठे कि सरकारें तक बदल गईं। अब जिस तरीके से मौजूदा वक्त में राजनीति की बात करें तो लगातार विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। क्या वाकई इसको एक चुनावी एजेंडे के तौर पर देखा जा सकता है क्या बीजेपी के? देखो मुस्कान, निश्चित तौर पर मैं ये तो बोलना चाहूँगा कि इसमें सियासत करना तो बेजा है, बेकार की बातें हैं, क्योंकि जिसकी जिसमें आस्था है वो आएगा ही आएगा। अब आप देख लीजिए, कांग्रेस का ही अगर बात कर ली जाए तो निर्मल खत्री जो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर फेसबुक पर लिखा है कि प्रभु राम के विराजमान होने की उस पल का मैं गवाह बनूंगा। तो ये बेकार की बातें हैं।
चूँकि एक ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने सबको निमंत्रण भेजा है और उसमें जिसको आना है वो आए, ये तो आपकी मर्जी है ना। इसमें कोई सियासत करने वाला पल नहीं है, बल्कि ये हर्षोल्लास का पल है, 500 साल के संघर्ष का साकार होता हुआ सपने का पल है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर कोई सियासत अब नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे देश को, पूरे विश्व को। और आप देखिए मुस्लिम पक्षकार जो है इकबाल अंसारी, जो हामिद अंसारी साहब के बेटे हैं, वो भी किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। राजा राम के रूप में, भले उनके वो राजा राम हो सकते हैं, किसी के भगवान राम हो सकते हैं, हर कोई यहाँ पर उल्लसित है, हर्षोल्लास में। आप देख रही हैं कि पैदल पूरे लखनऊ से अयोध्या के रास्ते में हम लोगों ने देखा कि किस तरह सैकड़ों लोग पैदल राम ध्वज लेकर के निकले हैं इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए। तो एक हर्षोल्लास का माहौल है देश में, और इसमें सियासत करना अब लगता है कि बेकार की बातें हैं। बिल्कुल, सियासत करना लाजमी है, बेकार की बातें हैं संजय, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस मसले पर बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है। और कांग्रेस एक तरफ ये तो कहती है कि हम 22 को नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार जिस तरीके से नेताओं का दौरा चल रहा है, भगवान राम के चरणों में आ रहे हैं, हनुमान जी के चरणों में आ रहे हैं, इसके सियासी मायने फिर क्या समझे कि एक तरफ आला कमान कहता है कि हम नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ उनके नेता अयोध्या में डेरा डालते हैं। अरे भाई, निश्चित तौर पर मेरा कहना है कि आप जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या मोदी जी का कार्यक्रम है, उन्होंने संघर्ष किया है। राम आंदोलन को भला कौन भूल सकता है, जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर के निकले थे और क्या कुछ हुआ था। बिहार में लालू यादव ने उनको गिरफ्तार किया था, कई कार सेवकों ने अपनी जान दी थी। तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम उनका आयोजन है, उनका सपना साकार हो रहा है। उनके घोषणा पत्र में था कि मंदिर हम बनाएंगे अयोध्या में। बार बार विपक्षी दल ये कहते थे, ये तो नारा लगाते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएं। अब तो 22 जनवरी का वक्त आ गया, तो साहब आप आइए, उस कार्यक्रम में शिरकत कीजिए और एक संदेश देने की कोशिश कीजिए कि ये धर्म, पंथ, जात और सियासत से ऊपर की चीज़ एक आयोजन होने जा रहा है, जिसको सारी दुनिया देख रही है बड़े गर्व के नज़रिए से। मैं कल सुन रहा था, एक अमेरिकन पत्रकार था, उसका भी साफ तौर पर कहना था कि मोदी जी ने जो ये काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के विश्व की मीडिया भी प्रशंसा कर रही है। और भगवान रामलला जहाँ पर जन्म लिए, जहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ, अगर वहाँ उनका मंदिर नहीं होगा तो फिर किसका होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लगातार मीडिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। ऐसे में गुरेज नहीं करना चाहिए विपक्षी दलों को कि जब कोई भी अच्छा मुद्दा हो तो उसमें सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर उनका कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करना चाहिए। लेकिन अब इस मसले पर भी राजनीति हो रही है। अब ये राजनीति कितनी लंबी खिंचेगी संजय जी, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन हम लगातार अयोध्या पहुंचे हैं और पल पल के अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। प्राइम टीवी पूरी कोशिश कर रहा है कि आप तक अयोध्या की पल पल की खबर पहुंचाई जाए, तो आप भी सबसे पहले अयोध्या से जुड़ी खबरों से अपडेट होने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।